गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो गए क्योंकि इलेक्शन ड्यूटी की वजह से थोड़ा सा व्यवधान आया, लेकिन फिर शुरू करते हैं, चलता रहता है सब कुछ। तो आज हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट ये पढ़ेंगे। बेसिकली गारंटी ऑफ प्रॉफिट में क्या होता है, इसको एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि गारंटी होती क्या है। सपोज ए और बी दो पार्टनर हैं जो किसी बिजनेस को कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 हो तो अब इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, ये अगर पूरी फर्म का शेयर है तो इसमें से ये ए का है, ये बी का है। ठीक है। अब क्या हुआ कि इन्होंने सी को पार्टनर बनाया। कितने? 1/3 शेयर होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए। तब ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि अगर 1/3 होना चाहिए तो इनका प्रॉफिट किस तरीके से हम बांटेंगे? इक्वल। इसको सीधा सीधा कह सकते हैं, ये ए का है, ये बी का है और ये सी का है। ठीक है, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक। लेकिन क्या होता है कि सी को इन्होंने कहा, ए और बी दोनों ने, कि आप हमारी फर्म में पार्टनर बन जाओ। ठीक। और हम आपको 50%, यानी कि अब कंडीशन क्या है? अब कंडीशन ये है कि ए और बी ने कहा सी को कि हम आपको 50% और बाकी बचा हुआ ए और बी। यानी सी को गारंटी क्या दे दी ए और बी ने कि फर्म प्रॉफिट में रहे या लॉस में रहे, आपको 50% मिलेगा। ठीक है। तो ये क्या हुई? ये गारंटी हुई। क्लियर? वैसे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्री डिसाइडेड होता है, लेकिन प्री डिसाइडेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ भी जब गारंटी हो जाती है कि आपका प्रॉफिट इतने रुपए से कम नहीं होगा, तो अगर कम होता है तो वो डेफिशिएंसी, जो कमी होती है, उस डेफिशिएंसी को कौन बॉर्न करेगा? जिन पार्टनर्स ने गारंटी दी है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? गारंटी ऑफ प्रॉफिट। इसको एक तरीके से और समझते हैं। देखिए, क्या हुआ कि ए और बी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। और इन्होंने सी को कहा कि आपका शेयर प्रॉफिट का 50,000 रुपए से कम नहीं होगा। ठीक है। सी भी इक्वल पार्टनर है, लेकिन उसको गारंटी क्या दे दी कि 50,000 रुपए का प्रॉफिट आपको मिलेगा। ठीक है। अब सपोज करिए फर्म ने कितना? 1 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न किया, तो कितना कितना होना चाहिए? 33,333 रुपए ए का। बी का कितना हुआ? 33,333 रुपए। सी का कितना होगा? 33,334। 1 रुपया कहीं भी घटा बढ़ा दो, 0.33 आएगा तो लास्ट वाले का हमने बढ़ा दिया। ठीक है। अब सी को इन्होंने क्या कहा कि आपका प्रॉफिट 50,000 से कम नहीं होगा, तो 50,000 में से इसको माइनस कर दो। 6 6 6 6 6
ठीक है, यानी डेफिशिएंसी कितनी हुई 16,666 और ये डेफिशिएंसी कौन बोर्न करेगा ए एंड बी। इस डेफिशिएंसी को कौन बोर्न करेगा ए एंड बी। किस रेशियो में अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इसका जस्ट आधा कर दीजिए 8,333 रुपए ए देगा 8,333 रुपए बी देगा और 33,334 रुपए उसको फर्म से मिल जाएंगे तो गारंटी पूरी हो जाएगी। यहां मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि गारंटी की हिंदी बताइए क्या होती है, अंत में मैं आपको बताऊंगा। तो अब एक एग्जांपल के द्वारा इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ जर्नल एंट्री भी बनती है। जर्नल एंट्री कैसे बनती है, एक एग्जांपल यहाँ है, इस एग्जांपल को सोल्व करते हैं और तब देखते हैं कैसे जर्नल एंट्री बनेगी। X, Y and Z are partners sharing profit in the ratio 6:4:1. Z is guaranteed minimum profit of Rs 2 lakh। क्या हुआ, X, Y, Z तीन पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 6:4:1। Z is guaranteed, किसके द्वारा Z को गारंटी दी गई है X और Y के द्वारा, is guaranteed मिनिमम प्रॉफिट ऑफ Rs 2 लाख की आपको प्रॉफिट हो लॉस हो कुछ भी हो आपको 2 लाख रुपए से कम नहीं मिलेंगे। ज्यादा मिल सकते हैं लेकिन 2 से कम नहीं मिलेंगे। द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ 22 lakh for the year ended 31st March 2018. Pass the necessary journal entry of deficiency borne by X and Y and prepare profit and loss appropriation account. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो बनाइए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यही बन जाएगा। तो फर्म को क्या हुआ 22 लाख का लॉस हुआ टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस हुआ तो डेबिट होगा, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो कितना हुआ 22 लाख, एक जीरो और आएगी, कितना 22 लाख। अब इस लॉस को हम किस रेशो में 6:4:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहां क्या लिखेंगे हम, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन है, X है, Y है और Z है, ठीक है। और ये कितना हुआ 22 लाख, ठीक। इतना यहां होगा 22 लाख, क्लियर। अब इसको किस रेशो में 6:4:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो X का शेयर कितना होगा, यहां निकाल लेते हैं। X का कितना होगा 22 लाख इंटू 641, तो तीनों को ऐड कीजिए कितना हो गया 11। तो X का होगा 6/11, ठीक है 2 लाख, ठीक, इंटू 6 = 12 लाख। Y का कितना होगा 2 लाख इंटू 5, तो कितना हो गया 10 लाख। उस Z का कितना होगा 2 लाख इंटू
1। तो कितना हुआ 2 लाख। तो इसको लिख दीजिए, x का कितना हुआ 12 लाख लॉस, इसका 10 लाख लॉस, और z का हुआ 2 लाख लॉस। तो टोटल जो लॉस हुआ फर्म को 22 लाख का हुआ। ठीक, जबकि हमने गारंटी क्या दी हुई है कि Z को 2 लाख रुपए कम से कम मिलेंगे, चाहे फर्म किसी भी स्थिति में हो। ठीक है, लेकिन यहां क्या हुआ, उल्टा Z से 2 लाख की रिकवरी हो गई। तो अब इस कंडीशन को कैसे सोल्व करेंगे? तो कैलकुलेशन ऑफ डेफिशिएंसी, तो यहां पर दिखा देते हैं, यहां सोल्व करते हैं इसको। कैलकुलेशन ऑफ डेफिशिएंसी, ठीक है। लॉस ऑफ Z इज इक्वल टू 2 लाख। ठीक है, गारंटी कितनी थी? 2 लाख। तो टोटल कितना हुआ 4 लाख डेफिशिएंसी। ये डेफिशिएंसी हुई which is borne by X and Y in their profit sharing ratio। Y का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इज इक्वल टू 6:4 और 3:2। 2 से अगर इसको काट देंगे तो ये आएगा 3:2। अब 4 लाख को 3:2 के रेशियो में अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? X का शेयर निकाल लेते हैं। 4 लाख इंटू 3/5 80,000 इज इक्वल टू 2,40,000। और Y का अगर निकालें तो कितना होगा? 4 लाख इंटू 2/6 2/5 सॉरी 2/5 तो कितना होगा? 1,60,000। ठीक, 1,60,000 प्लस 240 इज इक्वल टू 4 लाख। तो डेफिशिएंसी इक्वल हो गया। अब एक जर्नल एंट्री बनेगी। जर्नल एंट्री क्या होगी? यहां पर बनाते हैं X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Z कैपिटल अकाउंट। कितना? 2,40,000 2,40,000 1,60,000 4 लाख। नरेशन में क्या लिखेंगे? फॉर डेफिशिएंसी ऑफ Z deficiency of Z borne by X and Y in their profit sharing ratio। यानी कि जो Z को देना था वो डेफिशिएंसी किसने बोर्न की? X और Y ने। गारंटी किसने दी थी? X और Y ने ही गारंटी दी थी। तो ये होता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट।
तो मैं समझता हूँ क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम आपके चैनल में एक नई चीज शुरू करने जा रहे हैं कि टीएस ग्रेवाल बुक के सभी क्वेश्चंस शुरुआत से लेकर लास्ट तक उनका पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन आपको आपके इस चैनल पर मिलेगा। और अगर इसके अलावा भी कहीं आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप पूछ सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी नई वीडियो आपको अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैं समझता हूं क्वेश्चन अच्छा लगा होगा आपको, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।